अमोल पवार जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जय हरि विठल भगवान। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं अज्ञानी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जब हम नींद में होते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं, वैसे ही ये पूरा जगत मिथ्या है, ये भी एक स्वप्न है। अगर ये स्वप्न है तो नींद में कौन है और ये स्वप्न कौन देख रहा है? कृपया पूरा ज्ञान का पूरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब मायाकृत है। देखने वाले हम ही हैं और बनने वाले भी हम ही हैं। जैसे स्थूल शरीर शैया में सोया हुआ है, स्वप्न शरीर में ये भान नहीं है किसी को भी, लेकिन वो है ना। स्वप्न शरीर में जो भी हमने सुख या दुखप्रद घटनाएं देखी, सुखद घटना या दुखद घटना, जो भी हमने समाज देखा, उसमें व्यक्ति भी थे, स्थान भी था, वस्तु भी थी, अनुकूल या प्रतिकूल। जब हम जगे तो स्थूल शरीर का भान हुआ, तो स्वप्न शरीर मिथ्या हो गया ना। स्वप्न में थे तो स्थूल मिथ्या हो गया, और जब गाढ़ सुषुप्ति में गए तो स्वप्न और स्थूल दोनों मिथ्या हो गए। और जब जागृत की अवस्था में हम होते हैं तो देह भाव से हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख ये देखते हैं, ये भी मिथ्या है, क्योंकि एक सच्चिदानंद भगवान ही अपने आप को इन सब रूपों में बनाए हुए हैं। सत्य बात यह है, बहुत बड़ा गेम है, नहीं? गुरुजनों की कृपा से इस खेल से मुक्त हुआ जाता है। तो आप ही स्वप्न में वस्तु बन गए, आप ही व्यक्ति बन गए। जो मन है वो अनुकूल बन गया, वही प्रतिकूल बन गया। वहां न कोई वस्तु थी न व्यक्ति थी। ऐसे ही जागृत में हमारी कल्पना, हमारी भावना, हमारा पूर्वाभ्यास राग द्वेष स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये देख रहा है। अगर हम सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करके गुरुजनों की बताई हुई उपासना पद्धति से चले तो हमारा हृदय निर्मल होगा। निर्मल हृदय के अंतः में विराजमान हमारा स्वरूप है। बुद्धि को प्रकाश जो दे रहा है, तो बुद्धि जब प्रकाशित हो जाती है, परम पवित्र अखंड प्रसन्न, उसी समय परमात्मा बोध होता है। जब बोध होता है तो आंख खुली रहे तो वही होता है, आंख बंद रहे तो वही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो जब तक हम उपासना में नहीं लगते तब तक ये प्रश्न हल होने वाला नहीं कि जगत झूठा कैसे हो सकता है। जैसे इसी शरीर में तुम्हें झूठापन दिखाते हैं। तुम्हारी शरीर की अवस्था बाल्यावस्था थी, किस तारीख को जवानी में आए? नोट है आपको? किसी को नोट है? जवानी में आ गए, बाल्यावस्था गायब हो गई, कुछ दिनों में जवानी गायब हो जाएगी, बुढ़ापा अवस्था आ जाएगी या मृत्यु अवस्था आ जाएगी। खत्म हो गया। न पहले वो रूप था न बाद में वो रूप रहेगा, बीच में भास रहा था, खत्म हो गया, सत्य खत्म हो गई। वो सत्य कैसे हो सकता है? जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो यहां कोई भी वस्तु बताओ जो परिवर्तनशील ना हो और नाशवान ना हो, क्योंकि भगवान ने इसकी रचना करके बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। ये खेल मृत्यु लोक में हो रहा है। यहां हर चेष्टा में तुम्हें दुख मिलेगा, और जिसे तुम सुख मान रहे हो अशाश्वतम, वो नाशवान है। कुछ क्षण के बाद तत्काल वो गायब हो जाएगा, फिर तुम्हें सुख भोगने की आकांक्षा होगी, फिर वो गायब हो जाएगा। पूरा जीवन ऐसे लगे हुए हो, सब लगे हैं। कोई ऐसा बिरला जो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके इच्छा रहित हो गया है। इच्छा ही बंधन है, इच्छा ही मृत्यु है, इच्छा ही दुख है, इच्छा ही चिंता है। जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो भगवदानंद को प्राप्त हो गया, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम शन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, शोरावुर निज गेह।
जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। आपको छोड़कर जिसके अंदर कोई गति नहीं, कोई चाह नहीं, जिसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे केवल प्रेम है, उसके हृदय में आप निरंतर प्रकाशित हो जाते हैं, निरंतर विराजमान हो जाते हैं। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भगवदाकार रहती है। स्वप्न में भी प्रभु में, सुषुप्ति में भी प्रभु में, और जागृत में भी प्रभु में। जब तक हम प्रभु को भूलकर जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति में विचर रहे तो मिथ्या जीवन जा रहा है, ये नष्ट जीवन है, ये शाश्वत नहीं हो सकता। जब जागृत और स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदादत छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अब बात बन गई, जग रहा है तो राधा, सो रहा है तो राधा राधा। आप कहोगे सुषुप्ति में भजन कैसे होता है? अभ्यास में। यदि रात दिन अभ्यास किया जाए तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अभ्यास में बड़ी ताकत है। साधु की या भजनानंदी उपासक की निद्रा समाधि स्थिति, वो तमोगुणी नींद में नहीं होता, वो समाधि स्थिति भगवदाकार वृत्ति होती है। तो नाम जप कीजिए, असत आचरणों का त्याग कीजिए और अंदर इच्छाओं का दमन कीजिए। दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना कीजिए। खूब भगवत लीला चरित्र गाइए, सुनिए। अभी समझ में आ जाएगा कि संसार क्या है, आप क्या हैं और भगवान क्या है।